दर्शक तावाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। आज खजूरी खास इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों को अश्रुपूर्वित श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रविवार 12 बजे से खजूरी खास स्थित राजेंद्र खारी के आवास पर आरंभ हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान एल.एन. निगम, ए.आर. जोशी, लव मलिक सहित वक्ताओं ने मन के उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, जहां अन्याय होगा वहां हमारी राजनीति हमेशा जारी रहेगी। देखिए ये रिपोर्ट। ये जो किसान देश के अंदर अन्नदाता हैं, जिनको अन्नदाता का नाम दिया गया, आज वो किसान लगातार सड़कों पर है कि देश की हमारी जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनको पूरा देश को निजीकरण करना है, कुछ चंद पूंजीपतियों के चरणों में देश को गिराना है। शायद वो भूल गए और शायद उनको समझ आनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की आगाज उनके चरणों में जाके गिरा। इन्हीं किसानों की ऊर्जा की वजह से हिंदुस्तान ने बहुत कम मात्रा में अंग्रेजों को और अदर कई सारी कंट्री के लोगों में, जिस कंट्री हिंदुस्तान जो चाहत की थी उन्होंने उसको तोड़ा है, यहाँ की जनता ने मरोड़ा है, उनके कान पकड़ के बाहर निकाला है। उसमें हमारे देश की उसी लड़ाई में हमारी जो सबसे वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई झांसी वाली ने यह नारा भी दिया था और किसानों के साथ सहयोग से उन्होंने लड़ते लड़ते इनको अंग्रेजों को खदेड़ा था। और साथ में मैं आज बता रहा हूं उसी महारानी लक्ष्मीबाई के विरोध में सिंधिया परिवार ने और इन राजा महाराजाओं ने देश के विरोध में, इन देश के फ्रीडम फाइटर और देश के किसानों के सभी के विरोध में और महारानी लक्ष्मीबाई के विरोध में सिंधिया परिवार ने जो सपोर्ट किया था अंग्रेजों को। आज हमें खुशी है कि हमने इस कांग्रेस पार्टी की वीरांगना जो वीर पुरुष रहे, इसमें कर्तव्यपरायण, निष्ठावान, चरित्रवान, ईमानदार, जिन्होंने देश में किसानों की आहुति भले देनी पड़ी हो उससे पहले, लेकिन इसके बाद किसानों को किसान दाता का नाम दिया, किसान का सारी जो है योजनाओं का नाम दिया, देश को समर्पित बनाया, देश की एकता और अखंडता के विश्वास में बनाया। मोदी जी क्या फिर से किसानों को, मजदूरों को, देश के लोगों को तन पर कपड़ा छीनना चाहते हो, फिर उन पर डंडे चलवाना चाहते हो? तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं मोदी जी, अभी भी समय है, वक्त है। ये देश में लाखों लोग किसानों के चरणों में, क्योंकि हमारे किसान स्वाभिमानी है। किसान टूट तो सकता है, मर तो सकता है, शहादत तो दे सकता है, कुर्बान तो हो सकता है देश पे, लेकिन टूट नहीं सकता। मोदी जी आप इनको मत अजमाइए, इनके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, चंद जो है चमचे बीजेपी के छोड़कर। मुझे किसी राज्य में ऐसा हुआ हो, और दूसरी बात ये, हम तो देखो इस देश के नागरिक हैं, अगर कोई गलत बात होगी, चाहे कोई भी पार्टी कोई भी करे, हम तो उसके जो है खिलाफ खड़े होंगे, सच्चाई के साथ खड़े होंगे, किसानों के साथ खड़े होंगे। और आज इन लोगों ने जितने भी है किसानों के समर्थन में हमारी कांग्रेस पार्टी है, हमारे जो आदि जगह अध्यक्ष कह लो या हमारे जो कार्यकर्ता हैं या राहुल गांधी जी हैं या नेता हैं जितने भी अनिल जी हैं जिन्होंने आज ये कार्यक्रम रखा है, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं उनका कि कम से कम हम जैसे जो छोटे किसान हैं उनको इन्होंने लोगों ने खड़ा तो कर दिया, एक झंडे के नीचे ला के तो कर दिया खड़ा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है जो मैंने तीनों कानून बनाए हैं किसानों के हित में है। भाजपा जो लड़ाने का काम कर रही है, ये तीनों कानून अगर किसानों के हित में होते तो आज हिंदुस्तान का किसान सड़क पर नहीं होता। अगर मुझे कोई चीज मेरे फायदे की मिल रही है तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, मैं उसको भाग कर लूंगा। आज किसानों का फायदा नहीं है, आज सरमाएदारों का फायदा है, आज मुकेश अंबानी का फायदा है, अडानी का फायदा है, या आज किसानों का फायदा नहीं है। अगर किसानों का फायदा होता तो आज देश का किसान दिल्ली में सड़क पर नहीं होता। ऐसी कड़ाके की सर्दी। किसानों के लिए क्या कहेंगे? विशेषकर किसानों के लिए मैं ये कहूंगा मोदी सरकार से कि किसानों को, जो किसान इसमें शहीद हुए हैं उन किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए
और इन किसानों को मुआवजा दिया जाए। जहां भी किसी तरीके से जब इस तरीके से लोग शहीद होते हैं तो उनको सरकार मुआवजा देती है। आज सरकार, केंद्र सरकार या दिल्ली में अगर ये लोग शहीद हो रहे हैं तो आज केजरीवाल सरकार क्यों नहीं कहती कि हम किसानों को शहीद का दर्जा देंगे या किसानों को 1 करोड़ का मुआवजा देंगे। किस तरह से रहेंगे आप? हम भी रहेंगे किसानों के साथ। किसान जय जवान जय किसान। हमारे भारत की एकता, अखंडता, मजबूती, दृढ़ विश्वास के साथ सारे प्रधानमंत्री ने सरकारें चलाई, किसानों के पक्ष में साथ चलाई। लेकिन मोदी जी आज अडानी और अंबानी के लिए और चंद पूंजीपतियों के लिए जो कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी ने जो तमाम पूंजीपतियों को कांग्रेस में हटाने की बात कही थी, जो राजा महाराजा जो लूटने का काम करते थे, वहाँ किसानों को 1-2 बीघा खेती दे करके, जिन पर किसान पर खेती नहीं थी, तो कांग्रेस ने देने का काम किया था और वो जिम्मेदार बनाया था। आज ये फिर से जिम्मेदार बनाना चाहते, जो कांग्रेस के द्वारा जो जनता, हम लोग इनको बनने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडरों ने, तमाम देश के लोगों ने, किसान नेताओं ने, किसानों ने अपनी देश की आहुति दी थी देश के लिए, वो किसान के पक्ष में खड़े हुए। और कांग्रेस पार्टी को मोदी जी बहुत आपने झूठ बोल करके चंद गोदी मीडिया के द्वारा जो गुमराह करके अपने आप को गलत फहमी पा रखी है कि प्रधानमंत्री आप चुन के आए। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद होता है, मर्यादा में होता है, आदर को होता है, सम्मान को होता है। आप इसको मत गिराइए, इतना धूमिल मत कीजिए। जो सम्मान का देश का सिपाही आपके लिए सम्मान के प्रति देख रहा, लेकिन इतना भी मत देखिए कि लोग ये अपने हथियार या आंसू लेकर के इनके अंगारे में बरस रहे हैं, आंखों से बरसने लगे। तो मोदी जी होश में आइए और जनता पे हथियार चलाना बंद कीजिए। मैडम, आप इस कार्यक्रम में आई, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले किसानों के बिना तो हमारे देश का काम चल ही नहीं सकता। पहले मोदी जी चाय बनाते थे, क्या चाय किसानों के बिना बन सकती है? चाय की पत्ती किसानों के बिना आ सकती है? किसान के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। क्या मोदी जी किसानों के बिना रह सकते हैं? खाना, सबसे पहले गेहूं की बात लेते हैं हम। गेहूं, किसान नहीं होंगे तो गेहूं कहाँ से आएगा? हमारे देश में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, गेहूं सबसे ज़्यादा होता है। जब गेहूं ही नहीं होगा तो लोग कहाँ से रहेंगे, कहाँ से वो पार्टी बनाएंगे? वो मोदी जी बीजेपी की कहते हैं, हम बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं, क्या बीजेपी गेहूं के बिना चल सकती है? चाय के बिना चल सकती है? किसके बिना चल सकती है? आप मुझे ये बताइए। तो इसीलिए मोदी जी से मैं कहूँगी कि वो किसानों का समर्थन करें और ये जो काले कानून वगैरह जो लगाए हैं उनका समर्थन वापस लें। और हम किसानों के साथ हैं, मोदी जी के साथ नहीं, किसानों के साथ हैं। श्रद्धांजलि सभा में आए लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, आज हमारे देश बहुत बुरे दौर में चल रहा है कि हमारा अन्नदाता, हमारा किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। ये ए टीम और बी टीम, ए टीम नरेंद्र मोदी, बी टीम केजरीवाल, ये पूरी तरह से किसान विरोधी कानून का साथ दे रहे हैं। केजरीवाल जी दिखावा कर रहे हैं। आज पंजाब का वोट बैंक उन्हें इतनी भीड़ नजर आई कि पूरा किसान सड़कों पर दिल्ली तक पहुंच रहा है, तो आज दिखावा करने के लिए वो किसानों के लिए अपनी रसोई खोलने बैठ गए, जबकि इन्होंने पूरी अपनी विधानसभा में ये कानून पास कर दिया था तो किसान विरोधी था, जो नरेंद्र मोदी के फेवर में था। आज इन दोनों को ये काले कानून को वापस लेना चाहिए, तीनों कानूनों को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए और उसे हमारे किसानों का फायदा होगा। कड़ाके की ठंड में कई किसान जो है शहीद हो गए हैं, जिसमें एक बाबा भी थे, लेकिन फिर भी भाजपा झुकने का नाम नहीं ले रही है। आज हमारे धर्म गुरुओं को आत्महत्या करनी पड़ रही है। इससे बुरा समय भारत देश के लिए और कोई नहीं हो सकता। आज किसान शहीद हो रहा है, जो अन्नदाता है हमारे देश का, उसे शहीद होना पड़ रहा है, उसे आत्महत्या करनी पड़ रही है। ये सबसे बुरा समय है हमारे देश का। इन 6 सालों में हमारा देश, हमारा मजदूर, हमारा किसान बहुत पीछे हो चुका है। लेकिन ये दोनों सरकारें, चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या देश की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, ये पूंजीपतियों की सरकार बन चुकी है और गरीबों का शोषण कर रही है। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।